होता है जिसमें पुरुष और महिला एक दूसरे से यौन संबंध बनाते हैं, जिसमें पुरुष का स्पर्म और महिला का एक मिलकर एक गर्भ का निर्माण करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जानेंगे, जो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को जरा भी स्किप किए बिना पूरा जरूर देखना और समझना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में स्पर्म एंटर करने से उसकी जर्नी शुरू होती है। ओव्यूलेशन के टाइम सर्विकल म्यूकस चेंज होता है, जिससे स्पर्म सर्विक्स से वेजाइना की ओर जा सके। यूटेरस में होने वाले पंपिंग मोशन और फैलोपियन ट्यूब के सीलियस के कारण स्पर्म को एग तक पहुंचने में हेल्प मिलती है और स्पर्म को एग फर्टिलाइज कर पाता है। इसके बाद फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की ओर आता है और फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिनों के बाद फर्टिलाइज एग यूटेरस लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो अब बात आती है बेबी फॉर्मेशन की, यानी कि बच्चा कैसे बनता है। तो जब मेल गैमेट्स यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी कि फीमेल का एग जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिससे बेबी का प्रोसेस शुरू होता है। तो बेबी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है और उसके बाद होता है सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन 2 होते हैं, फिर 4 सेल डिवीजन होते हैं, फिर 8 सेल डिवीजन होते हैं और लास्ट में 16 सेल डिवीजन हो जाते हैं, जिसे हम मरूला भी कहते हैं। और ये मरूला फर्टिलाइजेशन के 96 घंटे के बाद मरूला तैयार होता है, यानी कि 4 दिन बाद मरूला तैयार हो जाता है। इसके बाद होता है आगे का स्टेज, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है? तो मरूला में 16 सेल डिवीजन होते हैं। तो जब उन 16 सेल पर म्यूकस लेयर तैयार होने लगती है तो इसका साइज बढ़ने लग जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आते ही उसके कुछ आउटर सेल्स बनने लग जाते हैं, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद ये अपने सेल मेम्ब्रेन छोड़ देते हैं और सिंगल स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं। अब इस सिंगल स्ट्रक्चर को सिंस्टियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद ये एंडोमेट्रियम वॉल को चीरते हुए यूट्रिन वॉल से चिपक जाता है और HCG हार्मोन सीक्रेट करने लगता है। HCG एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो एग के कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन या फिर ब्लड में मौजूद HCG डिटेक्ट होने के बाद ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। HCG हार्मोन होने वाले बच्चे को मां के शरीर में किसी भारी टिश्यू जैसे रिकॉग्नाइज होने से बचाता है और प्रेगनेंसी के 3 महीने के दौरान बच्चे के ऑर्गन्स और टिश्यू बनाने में HCG हेल्प करता है। बेबी डेवलपमेंट के दूसरे हफ्ते के बीच में सिंस्टियो ट्रोफोब्लास्ट में लैक्नो नामक स्पीशीज बनने लग जाते हैं।